Let's get started with the guidance. न्यू बिगिनिंग एंड द बैगेज. तो ये देख रहे हो कि कैसे एक बैगेज, हम ये वाली एनर्जी बहुत दिन से देख रहे हैं, राइट? कि एक बैगेज है, एक फूल्स की जर्नी शायद उनकी स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे कंप्लीशन आ भी गया है. 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है. यहाँ पे जब कंप्लीट होता है तो कुछ चीजें स्टार्ट भी होने वाली होती है. वैसे तो हमने उनके लाइफ में उनकी पर्सनल रिलेशनशिप की रीडिंग में 2024 का रीडिंग में देखा है कि देयर इज अ बिग चांस गिवन. एक यूनिवर्स की तरफ से एक बिग चांस दिया जा रहा है उनको फॉर अ न्यू बिगिनिंग, टू लर्न देयर लेसन्स एंड मेंड द ब्रिजेस और मे बी कम टुगेदर. तो यहाँ पे 10 के साथ कंप्लीशन, बैगेज का कंप्लीशन, न्यू सनराइज, दोनों चीजें आ गई हैं. कंप्लीशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स इज द एंड ऑफ वन फेज, तो 10 ऑफ कंप्लीशन भी आ गया है और यहाँ पे हमें एस ऑफ कप सनराइज भी आ गया है, राइट? This is not 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cup. This is the first cup, sunrise. तो yes, energy पकड़ती हुई we will move forward. Thank you, dear angels, for the divine guidance. The negative people also making an appearance क्योंकि they have always been part of her life, of their relationship dynamics. Can the fans please know the coming energy for this couple pair? सुम्बुल फामान के लिए आने वाली एनर्जी वीक की कैसी रहने वाली है? Can we please know, dear angels? Thank you so very much. All right, because there is a lot of stuffs happening, let me give you a detailed guidance for this. देखो टावर का कार्ड भी आया है, completion something. तो let's understand the energies in detail. Let's take a 10 layered guidance for a complete understanding of the situation. कैसी एनर्जी आने वाली है सुम्बुल फामान के लिए इस coming week में? Dear angels, can we please know? Thank you so very much for this guidance. ब्यूटिफुल. ये वाला कार्ड हमने शफल करते वक्त देखा था एंड देन इट इज ऑल्सो गोइंग एंड टेकिंग अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन देयर रीडिंग, राइट देयर इन द सेंटर ऑफ देयर रिलेशनशिप. व्हाट इज द एनर्जी लाइक? कुछ तो एक एक्शन लेने वाली एनर्जी है. अब हम पूरा कार्ड निकाल के देखेंगे, समझेंगे. यस, what is it rushing towards? It is rushing towards some kind of completion, second last phase of the tarot, है ना? मेजर आर्काना का सेकेंड लास्ट स्टेप है. इसके बाद एक लास्ट कार्ड आता है वर्ल्ड का एंड थिंग्स कंप्लीट. तो बहुत धड़ल्ले से किस तरफ ये आदमी बढ़ रहा है? किसी तरह के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, राइट? ओके. सबकॉन्शियस में सारी चीजों की परत खुल रही है. ओके, सबकॉन्शियस में कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं. देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग कॉन्शियस लेवल पे. गोइंग फॉरवर्ड, कमिंग आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. एटीट्यूड क्या है रिलेशनशिप का? विक्ट्री वाला. डू यू सी दिस? हाउ दिस रिलेशनशिप इज अगेन शोइंग द सेम कार्ड. ये रिलेशनशिप का एटीट्यूड है. सुम्बुल फामान के रिलेशनशिप का एटीट्यूड है. वाई दिस कार्ड कीप्स शोइंग अप व्हेन जैसे कि आप लोग ही बोलते हो कि इट लुक्स टूवर्ड्स द एंड है. वाई? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कार्ड्स पहले ठीक से. देखो, एस ऑफ कप भी आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? होप्स एंड फियर्स में है. उनके होप्स एंड फियर्स क्या? उनके होप्स ब्लॉक्ड हैं न्यू बिगिनिंग के लिए. 6 ऑफ कप रिवर्स में है. बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेंगे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है. ऑल राइट. और इसके पीछे कुछ एस ऑफ कप है. तो एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ पे इनके लिए? ऑल राइट गाइज, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे तो हम समझ गए ना कि कुछ एक बहुत ही जल्दी से बढ़ती हुई एनर्जी है इनके रिलेशनशिप में, और ये एनर्जी किस तरफ लेके जा रही है? किसी तरह के कंप्लीशन की तरफ लेके जा रही है.
ये कंप्लीशन किस चीज का है? ये कंप्लीशन उस चीज का है जो एक फेज, एक एनर्जी चल रही थी ना इनके रिलेशनशिप में, उस फेज के एंड का है। या फिर ये जो एनर्जी चल रही थी, जो कि मुझे तो लग रहा है कि जो एनर्जी इनके लाइफ में चल रही थी वो काफी दूर दूर वाली ही एनर्जी थी, और या फिर जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में अभी चल रहा होगा वो धड़ल्ले से, तेजी से किसी कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है। यहाँ पे भी कंप्लीशन बिग टाइम है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज, यू नो, थिंग, द टाइम इज चेंजिंग, द टाइम कुछ चेंज करने वाली एनर्जी है यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में। जैसे कि मोर लाइक कि यूनिवर्स ना परते खोल रहा है, चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, क्लैरिटी लेके आ रहा है, और जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही है चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो व्हील गोल गोल घूमना स्टार्ट हो गया है। जो एक स्टक एनर्जी थी उनकी काफ़ी दिन से इसी यही वाली, वो बेसिकली जब चीज़ें रिवील हो रही हैं, आपको चीज़ें पता चल रही हैं, तो क्या हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून धीरे धीरे मूव करने लग गया है, और चेंजेस आने स्टार्ट हो रहे हैं। चेंजेस, समथिंग इज मूविंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ कंप्लीशन इन देयर रिलेशनशिप, विच आई थिंक इज गोइंग टू बी बिटर स्वीट, क्योंकि यहाँ पे बिटर है, यहाँ पे स्वीट है, राइट। समथिंग इज बीइंग पुट टू रेस्ट हियर, और यहाँ पे ये है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में अगेन देखो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन मोर लाइक कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट छट रहा है, यू नो, क्योंकि चीज़ें भी पता चल रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी टर्न हो रहा है, जल्दी से कोई एक एनर्जी आ रही है उनके लाइफ में इस वीक, जो कि कुछ कंप्लीशन की तरफ लेके उनको जाएगी। और अब तो टोटली जो रिवील हो रहा है, और उससे ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूव हो रहा है ना, ये ऐसे करके जो मूव होता है व्हील ऐसे करके, ये किससे मूव हो रहा है, ये इंफॉर्मेशंस जो रिवील हो गए हैं या फिर पता चल रहा है, हाई प्रीस्टेस ने अपने पर्दे खोल दिए हैं, तो उससे ये व्हील मूव होने लगा है। तो अभी अगर आप देखो तो जो चीजें हुई हैं उसके कारण, व्हाट आई एम गेटिंग टू टेल यू इज दैट कि with whatever they have done or whatever that has happened, now the destiny is taking control of it. It's more like कि you are, it's like activation हो गया है, you know। अब इन लोगों ने जो भी किया होगा, इनको उतने दिन से काफी मौके मिल रहे थे कि अपना स्टबर्नेस छोड़ो, दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा छोड़ो, ये सारी चीजें यूनिवर्स गाइड कर रहा था ना उनको बार बार करने के लिए। अब इन लोगों ने जो किया सो किया, यूनिवर्स वॉज ऑलवेज गाइडिंग यू थ्रू टैरो कि दिस इज द एनर्जी, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, चॉइसेस दिए, पर यूनिवर्स विल नॉट इंटरफेयर इन आवर फ्री विल। तो उनके भी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करेगा यूनिवर्स। उनको उनकी एनर्जी समझाई, उनको ऑप्शंस दिए कि यू कैन लीव स्टबर्नेस, यू कैन सरेंडर द आइडिया ऑफ कंट्रोलिंग पीपल, यू कैन सरेंडर योर नीड टू बी राइट। ये सारी चीजें गाइडेंस काफी दिन से आ रही है। अब इन लोगों ने उतने समय गाइडेंस लिया नहीं लिया, जो भी किया, पर अपने फ्री विल से कोई भी डिसीजन लिया। अब यहाँ पे जजमेंट डे है, रिपोर्ट कार्ड डे है। अब रिपोर्ट कार्ड के दिन अब आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो कि अब आपने एग्जाम दे दिया है, ठीक है। अब आपने जो भी एग्जाम में लिखा है उसके बेसिस पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न होगा, ठीक है। तो अब जाके कुछ नहीं बोल सकते हैं कि अरे भाई हमको फिर से पेपर देना है, हम गलती ठीक कर लेंगे, वो सब नहीं है। तो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन सो फार, बेस्ड ऑन देयर एनर्जी। देखो उनका गाइडेंस आया था, उनको सजेशंस भी आया था, उनको चॉइसेस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने, जैसे कि सब कोई अपने डिसीजंस लेता है, उन्होंने भी अपने डिसीजंस लिए होंगे। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्टिवेट हो गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज डेस्टिनी, वो कॉन्शियस लेवल पे एक्टिवेटेड है, ये किसी के हाथ में नहीं है। बेस्ड ऑन देयर एनर्जी, बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस, अब जजमेंट डे है, रिपोर्ट कार्ड डे है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग। अब ये इनके फेवर में होगा, नहीं फेवर में होगा, वी विल सी, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। अब ये यहाँ पे किसी के हाथ में चीजें नहीं हो गई हैं। इट्स अ रिपोर्ट कार्ड डे। नाउ दे आर जस्ट ओपन कि रिपोर्ट कार्ड में क्या हुआ है, फेल हुए हो, पास हुए हो, बेयरली पास हुए हो, डिस्टिंक्शन से पास हुए हो, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड है। तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब कॉन्फ्लिक्ट से भी बाहर आ जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स ने बहुत सारे नेगेटिव लोगों को, 5 ऑफ सोर्ड्स के लोगों को शफल करते वक्त भी आपने देखा होगा, भेजा था इनके लाइफ में कि हम यूनिवर्स भेज रहा है, एंड इट्स मोर लाइक अ चैलेंज यूनिवर्स इज थ्रोइंग इन योर रिलेशनशिप। सो डू यू सकम टू दोज चैलेंजेस, और डू यू
और कैन यू राइज अबव दोज चैलेंजेस? अब इन्होंने जो किया आपको पता होगा, जो भी है,